इस वीडियो में अपन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अमोर्टाइज कॉस्ट का एक क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़ते हैं इसको। ए लिमिटेड हैज़ मेड अ सिक्योरिटी डिपॉजिट हुज डिटेल्स आर डिस्क्राइब बिलो। मेक नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज करनी है अपने क्वेश्चन पहले। एग्जाम में ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन आया तो अपने को देखना है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। कहीं ऐसा नहीं हो कि अपन टाइम वेस्ट कर दें, वो रिक्वायरमेंट ही ना उसकी, तो मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। फॉर अकाउंटिंग ऑफ द डिपॉजिट इन द फर्स्ट ईयर एंड लास्ट ईयर, ये दूसरा फोकस करना है एग्जाम में कि भाई पूछा किसका है। अपन कहीं सारे ईयर्स का ना कर दें कहीं, ठीक है। अपन कहीं सारे ईयर्स का ना ले, क्योंकि देखो इसमें क्या है, नीचे अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे इसमें तो इसमें 5 ईयर्स की टर्म है, लेकिन पूछा कितने का है अपने को, सिर्फ फर्स्ट ईयर का पूछा है और लास्ट ईयर का पूछा है, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट ईयर का पूछा है और लास्ट ईयर का पूछा है, ठीक है। तो ये ध्यान देना, ठीक से इसको ध्यान देना कि ये कब का पूछ रहा है, कौन कौन सी ईयर की पूछ रहा है। सिर्फ फर्स्ट ईयर की पूछ सकता है, सिर्फ लास्ट ईयर की पूछ सकता है, सारी ईयर्स की पूछ सकता है। इसमें क्या पूछा, फर्स्ट ईयर एंड लास्ट ईयर, ठीक है। अज्यूम द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट एज 12%, ठीक है। अब देखो एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एक होता है EIR, ठीक है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, और एक होता है मार्केट इंटरेस्ट रेट। मार्केट इंटरेस्ट रेट अगर अपने को EIR क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, EIR अगर अपने को क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी अपन देखेंगे। अगर अपने को EIR क्वेश्चन में गिवन है तो अपन EIR से PV करेंगे। तो अपन किससे PV करेंगे, EIR से PV करेंगे, ठीक है। अगर अपने को मार्केट इंटरेस्ट रेट गिवन है और अपने को सिर्फ मार्केट इंटरेस्ट गिवन है मान लो, तो अपन मार्केट इंटरेस्ट रेट से करेंगे। अगर अपने को दोनों गिवन है तो अपन प्रायोरिटी किसको देंगे, EIR को देंगे। किसको देंगे, EIR को देंगे, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं। इसमें तो नहीं है EIR, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन आएगा अपना, उस समय बनेगा, मैं सोचा आपको यहाँ पे ही बता देता हूँ, ठीक है। डिटेल्स दी हुई हैं इसकी। डेट ऑफ स्टार्टिंग, डेट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 अप्रैल 2001 बोल दो उसको। डेट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट फिनिशिंग डेट क्या है, 31 मार्च 2006। डिस्क्रिप्शन लीज का है, लीज का है। अब देखो एक तो होता है नॉर्मल फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी, जिसमें क्या होता है जब अपन उसको PV करते हैं तो जैसे मान लो 10, अब इसमें कितना है 10 लाख का ही, चलो मैं 10 लाख का एग्जाम्पल दे रहा था, मान लो ये 10 लाख है। अब जब अपन इसको PV करते हैं तो 10 लाख से कम का फिगर आएगा, ऑब्वियस सी बात है। जब अपन प्रेजेंट वैल्यूज़ की करेंगे, ये तो 5 साल बाद की वैल्यू है, जब अपन इसकी प्रेजेंट वैल्यू करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू जो आएगी वो लेस देन 10 लाख आएगी, लेस देन 10 लाख आएगी। तो जो बैलेंस अमाउंट होगा वो डिपेंड करता है कि क्या कोई रिलेशनशिप है बिटवीन पार्टीज़, जैसे होल्डिंग सब्सिडरी हो गई, या फिर ये लीज की हो गई, या फिर ये हो गया एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हो गया, ठीक है। तो जब होल्डिंग सब्सिडरी होता है तो अपन देखते हैं किसने किसको लोन दिया है, ठीक है। वो क्वेश्चन भी डिस्कस है अपना ऑलरेडी। जब अपन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय होता है तो अपन क्या करते हैं, उसको प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट में डाल देते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे लीज़ का है, क्या है इसमें, लीज़ है, तो अपन लीज़ में क्या करेंगे, इंड AS 116 आपने पढ़ा होगा, नहीं होगा तो आप पढ़ लोगे। इंड AS 116 में अपन क्या करते हैं, जब लीज़ रिकॉग्नाइज करते हैं तो अपन उसमें ROU असेट रिकॉग्नाइज करते हैं। क्या, राइट ऑफ यूज़ असेट, ROU असेट, ठीक है। तो इतना समझ लो अब अभी इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए आपने समझ लो। इंड AS 116 भी आपने डिटेल में पढ़ा होगा, नहीं तो अपन देखेंगे उनके क्वेश्चंस भी, ठीक है। अभी के लिए आप इसमें इतना समझो कि अगर कुछ बैलेंस बचता है, जैसे 10 लाख से कम अमाउंट आता है PV करने पे, तो जो बैलेंस अमाउंट होगा यानी 10 लाख माइनस दैट PV वैल्यू, वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा ROU असेट में। कहाँ जाएगा, ROU असेट में। और ये विद इन द लीज टर्म ये क्या होगा, डेप्रिशिएट होगा, या फिर इसको कह लो अपन राइट ऑफ होगा, ठीक है। राइट ऑफ हो गया, डेप्रिशिएट होगा ओवर द लीज टर्म क्या, 5 ईयर्स। तो अपन क्या करेंगे, जो भी ROU का अमाउंट आएगा उसको अपन कर देंगे डिवाइड बाय 5, ठीक है। क्या कर देंगे अपन, डिवाइड बाय 5। ऐसे ही अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है तो उसमें जो प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट आती है उसको अपन क्या करते हैं, उसको अपन हर बार स्टाफ कॉस्ट में ट्रांसफ़र करते हैं PNL में, वो सेम ऐसे ही डिवाइड बाय ईयर्स करके, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, डिस्काउंटिंग रेट अपने को दी हुई 12%, सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट दे दिया अपने को 10 लाख का, और PV फैक्टर दे दिया 5th ईयर का। क्या दे दिया, 5th ईयर का। ये क्यों दिया, क्योंकि अपन इसी से तो इसको PV करेंगे, अपन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये नहीं दिया हुआ तो अपन क्या करते, कैलकुलेटर पे करते, 1.05 डिवाइड 5 बार इक्वल टू, तो अपने पास यही फिगर आता, ठीक है। क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया। जब क्वेश्चन में फिगर ऑलरेडी दे दिया है तो अपने को यही फिगर यूज़ करना है, अपने को कैलकुलेटर पे अलग से कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि ये फिगर ICAI ने दिया है। तो ICAI चाहता है कि अपन इसी फिगर पे कैलकुलेशन करें, तो अपने को अलग से कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन नहीं करनी है, अपने को इसी फिगर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब सॉल्यूशन आ गया, अपन अपना वाला सॉल्यूशन देखते हैं। अपने को इसकी अकाउंटिंग करनी कौन से ईयर में, फर्स्ट ईयर में और लास्ट ईयर में, ठीक है। देखो, सिक्योरिटी डिपॉजिट इज अ फाइनेंशियल असेट फॉर ए लिमिटेड सिंस इट इज़ अ केस ऑफ लीज कंसेप्ट, दस वी विल फर्स्ट कैलकुलेट PV ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड बैलेंस इफ एनी विल बी द ROU असेट इंड AS 116 के हिसाब से। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना इज गिवन, वी विल डू PV बाय दिस रेट। वी विल कैलकुलेट PV ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, ROU असेट इफ एनी, अगर उसमें बैलेंस बचेगा ऑब्वियसली बचेगा ही, एंड विल पास जर्नल एंट्रीज इनिशियली, ठीक है। चलो सोल्यूशन देख लेते हैं। अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब अपन करेंगे कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल असेट में क्या, प्रेजेंट वैल्यू, किसकी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल असेट,
10 लाख, उसको अपन को पीवी करना है किससे, इसी रेट से। मैंने आपको बोला कि इसी रेट से आपको मल्टीप्लाई करना है, क्या आ जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगा। एंड दिस अमाउंट इज़ लेस देन 10 लाख। तो जो बैलेंस अमाउंट बचेगा यानी ये वाला बैलेंस क्या होगा, ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये ROU असेट में जाएगा, ROU असेट में जाएगा। 10 लाख माइनस 567,427 ROU असेट हो गया। 10 ROU असेट इज़ अ प्रीपेड लीज एक्सपेंस एंड विल बी अमोर्टाइज ओवर द लीज टर्म। जैसे मैंने आपको बताया था डिवाइड बाय 5 ईयर्स। क्या कर देंगे अपन, 432,573 डिवाइड बाय 5 अपना क्या जाएगा, ये फिगर आ जाएगा। राउंड ऑफ करने के बाद 86515 आ जाएगा। अगर अपने को क्वेश्चन में दे रखा है कि अपने को कितने डेसिमल राउंड ऑफ करना है तो अपन उस हिसाब से राउंड ऑफ करेंगे। अगर अपने को क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो आप 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ कर देना, ठीक है। अब अपने को एंट्रीज करनी है इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, ठीक है। बिगनिंग यानी आज की, टुडे की वैल्यू, जब टुडे यानी जब हुआ ये ट्रांजैक्शन। सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ए लिमिटेड के लिए असेट है, क्योंकि ए लिमिटेड के लिए असेट है यानी कौन सा असेट, फाइनेंशियल असेट। फाइनेंशियल असेट अकाउंट डेबिट पीवी पे। ROU असेट अकाउंट डेबिट ये वाली बैलेंस अमाउंट पे। टू बैंक, पैसा तो हमने आज 10 लाख ही दिया ना, पैसा तो हमने 10 लाख ही दिया। वो तो अपन इसमें इंटरेस्ट साल बाय साल का ऐड करेंगे, 5 साल तक ऐड करते हैं ना अपन इंटरेस्ट अमोर्टाइजेशन टेबल बना के। वो इसमें पूछी नहीं है, लेकिन अगर पूछी होती तो अपन अमोर्टाइजेशन नहीं बनाते। उसमें अपन क्या करते हैं, ये जो मार्केट इंटरेस्ट रेट होती है अपनी, जो 12% की अपनी डिस्काउंटिंग रेट है, उससे अपन इस पर क्या करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। उससे अपन क्या करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और जब अपन इस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो क्या होगा, लास्ट में यानी 5th ईयर के बाद जाकर के इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, इसकी वैल्यू बन जाएगी 10 लाख। मैंने बनाई है क्या नीचे अमोर्टाइजेशन टेबल, इसमें बनाई नहीं, पूछी तो अपन ने नहीं बनाई, ठीक है। एक बार अपन फिर भी कैलकुलेटर पे करके देखते हैं, कैलकुलेटर पे करके देखते हैं इसकी वैल्यू 5 साल बाद क्या होगी, 10 लाख होगी। 567,427 प्लस 12% 1 प्लस 12% 2 प्लस 12% 3 प्लस 12% 4 प्लस 12% 5, आपकी वैल्यू आ गई होगी 10,25 समथिंग। तो 10 लाख आ गई वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से जब अपन अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे तो उसमें अपन इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट साल बाय साल चार्ज करेंगे। इस क्वेश्चन में नहीं पूछा तो अपन ने नहीं करा, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 10 लाख आ जाएगी। और फिर उसके बाद ये लीज टर्म खत्म हो जाएगी, रियलाइज़ हो जाएगा अपना फाइनेंशियल एसेट अपने को, ठीक है, पैसे मिल जाएंगे यानी। अब ईयर 1 एंड पे क्या हुआ, ईयर 1 एंड पे अपन ने क्या करा, इंटरेस्ट इनकम बुक करी। कौन सा, ये वाला जो फिगर आया था अपना, इस वाले पे अपने फर्स्ट ईयर की इंटरेस्ट इनकम बुक करी अमोर्टाइजेशन टेबल से, ठीक है। अगेन मैंने इसमें नहीं बनाई क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछी। ये आ गया फिगर 68091। और लीज एक्सपेंस टू प्रीपेड लीज एक्सपेंस, जो ROU असेट था अपना, ROU असेट, क्योंकि ये प्रीपेड लीज एक्सपेंस है तो अपन इसको PNL में डालेंगे। किस में डालेंगे, PNL में डालेंगे। जैसे अपन स्टाफ कॉस्ट को क्या करते हैं, स्टाफ कॉस्ट को PNL में डालते हैं, स्टाफ कॉस्ट टू प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट, वैसे यहाँ पे लीज एक्सपेंस टू प्रीपेड लीज एक्सपेंस। ये डिवाइड बाय 5 जो अपन ने करा था उसका फिगर, ये फिगर हर साल सेम रहेगा, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आता है कि ये फिगर हर साल सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि अपन ने सेम डिवाइड बाय 5 करके अपन ने इक्वल अमाउंट में अपने को उसको अमोर्टाइज करना है, ठीक है। दीज एंट्री मैंने इसमें लिखा हुई भी है, दीज एंट्री विल कंटिन्यू टिल 5th ईयर एंड प्रीपेड लीज एक्सपेंस विल बी अमोर्टाइज, यानी सेम फिगर अपन एंट्री हर बार करेंगे 5 साल तक, और लास्ट में फिगर अपना, क्योंकि 5 बाय 5 तो 5 साल में फिगर ऑब्वियसली सेम एंट्री तो अमोर्टाइज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा अपना। कौन खत्म हो जाएगा, प्रीपेड लीज एक्सपेंस का, ठीक है। ईयर 5 एंड पे आ गए अपन, क्यों, क्योंकि फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर की ही एंट्रीज अपन से मांगी है क्वेश्चन में। अब देखो सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट डेबिट, अब देखो मैंने आपको यहाँ पर भी करके दिखा दिया, जो अपन ने कैलकुलेशन करी थी वो अपन ने यहाँ पे भी कर दी। ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, 4th ईयर का इंटरेस्ट। ये जो वैल्यू आ गई, ये जो वैल्यू है ये क्या है, 4th ईयर एंड की वैल्यू है, अपने को 5th ईयर की एंट्री करनी है। इंटू 12% ही कौन सा है, 5th ईयर का इंटरेस्ट है, ठीक है। मैंने प्रेजेंटेशन पर्पज़ के लिए जिससे समझ में आ जाए ठीक से, अपन ने इंटू 5th ईयर का इंटरेस्ट कर दिया, ये 5th ईयर का इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। जो अपन अभी कैलकुलेशन में करा था ना, प्लस 12%, ये वो है। इनकी एंट्रीज अपन से क्वेश्चन में नहीं पूछी थी तो अपन नहीं करी, ये इंटू 12% कर दिया, क्योंकि ये वाली एंट्री लास्ट ईयर की एंट्री अपन से क्वेश्चन में पूछी थी। ये वही वाला फिगर इक्वल अमाउंट वाला जो अपन इक्वली हर ईयर अमोर्टाइज कर रहे थे। अब क्योंकि हमारी वैल्यू 10 लाख हो चुकी है अमोर्टाइजेशन टेबल से, यानी प्लस 12% करते करते 10 लाख हो गई, तो अब यहाँ पर लीज टर्म खत्म हो जाएगी और अपने को अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा वापस मिल जाएगा, यानी फाइनेंशियल एसेट अपना रियलाइज़ हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख टू सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट 10 लाख। एट द ईयर एंड ऑफ लीज टर्म टोटल अक्रूड सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी रियलाइज्ड, जो अपना अक्रू होता गया साल बाय साल जिसकी वैल्यू बढ़ती गई, क्योंकि भाई जो अपना अमाउंट था वो तो 10 लाख यानी हमें 5 साल बाद मिलना था, वो हमें मिल गया। उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमने आज निकाली थी, क्योंकि हमारा आज फाइनेंशियल एसेट कितनी वैल्यू का है, आज हमें रिकॉग्निशन करना है आज क्या है वैल्यू। तो आज हमारी वैल्यू कितनी आई थी, इतनी आई थी, यहीं पे लिखा हुआ फिगर ये 567,427। अब अपने को 5 साल बाद रियलाइज़ हो गया, अक्रू हो के इंटरेस्ट ऐड हुआ तो अक्रू हुआ, अपने को रियलाइज़ हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट, अपने बैंक में पैसा आ गया, सिक्योरिटी डिपॉजिट अपना खत्म हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ, अमोर्टाइजेशन कॉस्ट मेथड से अपन ने इसमें
इसकी एंट्रीज करी, ठीक है। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। कैलकुलेशन का आप बस ध्यान रखना, डेसिमल्स का ध्यान रखना, और क्या ध्यान रखना है इसमें, हाँ मेन चीज़ ये ध्यान रखना कि भाई पूछा क्या है क्वेश्चन में क्या पूछा है, कहीं सारी ईयर्स की एंट्री ना कर दो आप, ठीक है। तो और ये वाली PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, ठीक है। अमोटाइजेशन क्वेश्चन का ये अमोटाइजेशन टेबल का एक क्वेश्चन था, सॉरी अमोटाइजेशन मेथड का एक क्वेश्चन था। अपने को एंट्रीज करनी थी 5 साल की, अपन ने वो एंट्रीज कर दी, ठीक है। और आपको कुछ डाउट आया उस क्वेश्चन में तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। और रिव्यूज़ अपने बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में कि क्या कमी लगी आपको मेरे बोलने के तरीके में, समझाने के तरीके में, कुछ भी XYZ आपको अच्छा बुरा, लेकिन ना मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपने वीडियो देखी है तो थैंक यू सो मच।